आईपीएल या फिर पीएसएल, कौन सी लीग नंबर वन है? बात होगी पैसे की, बात होगी ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी की, बात होगी ब्रांड वैल्यू की, बात होगी नेटवर्थ की कि दुनिया में पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल जब एक दूसरे के आमने सामने हो रही है तो व्यूवरशिप किस लीग की ज्यादा है, किस लीग में क्वालिटी ज्यादा है, इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच कहूं तो मेरे नजदीक कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। और लेकिन आप लोगों ने बहुत बार कहा, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि भाई आप कौन सी लीग देख रहे हैं। वो तो मैं स्टेटस लगा के बैठा होता हूं कि दोनों देख रहा हूं यार, क्योंकि बीइंग अ स्पोर्ट्स डॉक्टर, बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट छुट्टी कोई मिलती नहीं है। और एक्चुअली में चर्चा का जो आगाज होगा वो होगा मनी से, फिर हम टैलेंट पे जाएंगे, फिर हम स्किल पे जाएंगे कि किस लीग में ज्यादा स्किल है, किसने ज्यादा टैलेंट पैदा किया, ब्रांड वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले पैसे की अगर बात करें तो हम देखते हैं ये जो पीएसएल और आईपीएल टीवी पे या डिजिटल मीडिया पे तो जो राइट्स बिकते हैं, अगर पीएसएल के राइट्स की बात करें तो वो 4 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस में बिके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल की अगर बात करें तो 4 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस में, जबकि आईपीएल के जो मीडिया राइट्स बिके इस सीजन के वो 23 करोड़ इंडियन रुपीस में, यानी अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो 60 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। मतलब कितना अंतर है, 56 का अंतर है। 56 का जो फर्क है उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सबसे जो ज्यादा पैसे दिए जाते हैं एक खिलाड़ी को पीएसएल में, पीएसएल में ऑब्वियसली ऑक्शन नहीं होता, ड्राफ्टिंग होती है। तो जो टॉप टीयर खिलाड़ी हैं, जो मतलब प्लैटिनियम कैटेगरी में आते हैं, जिनमें आपके आ जाते हैं शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, डेविड वार्नर एंड सो ऑन, इस तरह के टॉप टीयर खिलाड़ियों को पीएसएल में जो पैसे मिलते हैं पाकिस्तानी रुपीस में वो 8 करोड़ रुपए मिलते हैं। और इंडियन रुपीस में अगर बात की जाए तो 2.60 करोड़ रुपए, यानी पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा खिलाड़ी पैसे ले रहा है वो 2.60 करोड़ रुपया इंडियन रुपीस में ले रहा है। जबकि अगर आईपीएल में बात की जाए वहां पर ऑक्शन होता है, श्रेयस अय्यर सबसे महंगे खिलाड़ी बिकते हैं 27 करोड़ के, और इन 27 करोड़ को अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो 88 करोड़ रुपया बनता है। यानी पीएसएल में एक खिलाड़ी 8 करोड़ रुपया ले रहा है और आईपीएल में वही खिलाड़ी 88 करोड़ रुपया ले रहा है। डिफरेंस है पैसे में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आईपीएल बहुत आगे जरूर है, बट बात करेंगे आगे चल के थोड़ी के मतलब अगर स्किल की बात करें, टैलेंट की बात करें तो मतलब वो एक पाकिस्तान के एक बंदे ने मुझे कहा कि कोई जितना भी मर्जी क्यों ना पैसा लगा ले अपनी लीग पर, वो जुनून, वो जज्बा कहां से लेकर आएगा जो इस कौम में है। तो अभी बहुत कुछ बाकी है इस चर्चा में। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके अलावा ग्लोबल वैल्यू की अगर बात की जाए तो आईपीएल की जो ग्लोबल वैल्यू है वो है 90,000 करोड़ रुपए, 90,000 करोड़ रुपए, जबकि पीएसएल की जो ग्लोबल वैल्यू है वो है 7500 करोड़ रुपए। मतलब 90,000 और 7500 करोड़ रुपीस दुनिया भर में अगर बात की जाए। उसके अलावा टीम की वैल्यू की अगर बात की जाए तो एक टीम की जो ओवरऑल वैल्यू है, जिसमें स्पॉन्सर्स होंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स होंगी, जिसमें आपका वो जो क्रू मेंबर होगा, मीडिया मैनेजर, ईटीसी जितने लोग मौजूद हैं, उनको मिलाकर जो पीएसएल की टीम की एक ब्रांड वैल्यू है, जो पीएसएल टीम की जो टीम ओवरऑल वर्थ है वो है 500 से 700 करोड़ रुपए, जबकि आईपीएल की एक टीम की जो वर्थ है वो है 12,000 करोड़ रुपए। 12,000 करोड़, कितना डिफरेंस है आई मीन। और उसके साथ साथ मैच फीस की अगर बात की जाए तो पीएसएल में एक मैच के खिलाड़ी को जो फीस मिलती है वो 10 से 12 लाख रुपए मिलती है, और जो पीएसएल में, जो आईपीएल में एक मैच खेलने के वैसे मिलते हैं खिलाड़ियों को वो 1.10 करोड़ रुपए मिलते हैं। मतलब 10-12 लाख और उधर 1.10 करोड़ रुपीस। टीम बजट की अगर बात की जाए तो पीएसएल की जो टीम होती है वो 35-40 करोड़ रुपए में तैयार होती है, जबकि आईपीएल की जो टीम तैयार होती है वो 120 करोड़ रुपए में तैयार होती है। इतना बजट होता है। अब यहां पर अगर मैन ऑफ द मैच की बात की जाए तो मैन ऑफ द मैच में पाकिस्तान सुपर लीग में हैरानकुन तौर पर ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। आईपीएल में मैन ऑफ द मैच को कम पैसे मिलते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन उसकी जो वजह है वो ये है कि पीएसएल में जो मैचेस होते हैं वो सिर्फ 34 मैचेस होते हैं, जबकि आईपीएल में 74 मैचेस होते हैं। तो 74 मैचेस और 34 मैचेस, एट द एंड फिर वही बजट वाली बात आती है। ये तो बात हो गई बजट की। लेकिन अब क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करें तो सच कहूं तो पाकिस्तान सुपर लीग किसी से पीछे नहीं है। नेल बाइटर यहां पर भी होते हैं, टीमें यहां भी बैलेंस्ड है। सिकंदर रजा ने कहा कि कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही है। सैम बिलिंग्स ने कहा कि मैं कोई ऐसी बात में नहीं पढ़ना चाह रहा कि जिससे जो है ना कल हेडलाइन बने कि आईपीएल बेटर है, पीएसएल बेटर है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दोनों लीगों की अपनी अपनी एक वर्थ है। अगर आप टैलेंट की बात करें तो इस सीजन की अगर बात करें, 2025 का जो सीजन चल रहा है पीएसएल का और आईपीएल का, पाकिस्तान को जो टैलेंट मिला है वो उबैद शाह के रूप में मिला है। वंडरफुल टैलेंट, 140-45 पे गेंदबाजी कर रहे हैं। अली रजा 146-47 पे गेंदबाजी कर रहे हैं। इस रफ्तार के साथ गेंद को दोनों तरफ घुमा रहे हैं और मतलब पाकिस्तान में तो फैक्ट्री लगी
लगी होती है फास्ट बॉलर्स की, और जब इस तरह के गेंदबाज आपको हर गली गली से मिल जाते हैं तो फिर पीएसएल में आप आकर उनको पॉलिश करके दुनिया भर के सामने शो करने का एक मौका मिलता है। ख्वाजा नाफे अभी तक खुद को प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो प्लेयर टू वॉच होंगे इस सीजन। फिर उसके साथ हसन नवाज की अगर बात करें, या फिर साहिबजादा फरहान खुद को प्रूव कर रहे हैं। दूसरी जानिब आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी, आयुष बदूनी और आशुतोष शर्मा के अलावा मतलब टॉप टीयर लीग है। और आईपीएल में ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं ना कि अगर आपको यंग टैलेंट उतना नजर ना आए तो उसकी एक वजह है कि वो जो इंडिया है वो आईपीएल से डायरेक्ट जो है वो खिलाड़ी उठाकर नहीं ले आता इंडियन टीम में, वो पूरे प्रोसेस के साथ आते। वो रणजी ट्रॉफी, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसके साथ अगर बात की जाए तो डोमेस्टिक जो उनका सर्किट है वो पूरा सीजन खिलाते हैं। उनका एक क्राइटेरिया है कि जो खिलाड़ी पहले डोमेस्टिक खेलेगा, वहां परफॉर्म करेगा, फिर टीम इंडिया में आएगा। जबकि उसके बरक्स पाकिस्तान टीम में अगर बात की जाए ना तो पाकिस्तान टीम में आप डायरेक्ट खिलाड़ियों को पाकिस्तान कैप बांट देते हैं। पीएसएल में 2 मैचेस में खिलाड़ी परफॉर्म करता है वो टीम में होता है, और इसी वजह से पाकिस्तान के जो खिलाड़ी होते हैं वो लंबी रेस के घोड़े साबित नहीं हो सकते। जबकि दूसरी जानिब अगर आईपीएल में देखा जाए तो गाबा टेस्ट में आपके पास बुमराह नहीं थे, आप सिराज को लेके आते, लेकिन सिराज बुमराह की कमी महसूस होने नहीं देते। ही इज दैट काइंड ऑफ बॉलर। हर्षित राणा की भी मिसाल इसी तरह की है। उसके बाद अगर बात की जाए ओवरऑल आईपीएल के उस स्ट्रक्चर की, तो सच कहूंगा कि जो व्यूवरशिप है दुनिया भर में वो आईपीएल की ज्यादा है। आईपीएल के जो व्यूज आते हैं वो मतलब ट्रिलियंस में आते हैं, क्योंकि एक तो सेटअप बहुत बड़ा है, और सेटअप बड़ा होने के बाद वजह ये है कि जो ब्रांड वैल्यू मतलब वहाँ पर जो स्पॉन्सर जुड़ते हैं वो इंटरनेशनल लेवल के स्पॉन्सर्स होते हैं, और फिर दुनिया के जो स्टार खिलाड़ी होते हैं, मतलब इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी, वो सारे आईपीएल में खेलते हैं, और वहाँ से जो बच जाते हैं वो फिर पीएसएल में आते हैं। पीएसएल की जो व्यूवरशिप है वो भी ग्लोबल हो चुकी थी, लेकिन मसला ये हो गया कि इस बार जो टॉप टियर खिलाड़ी हैं, फॉर एग्जाम्पल राशिद खान होते थे, या कार्विन बोश थे, या इवन मोइन अली वगैरह, ये तो सारे आईपीएल खेल रहे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट तो वहाँ है, वो वहाँ छोड़कर यहाँ आएंगे नहीं। कैरन पोलार्ड होते थे। तो फिर जब आपके मैन और टॉप टीयर खिलाड़ी उस लीग में खेलेंगे जो आपके बिल्कुल सामने हो रही है, तो फिर व्यूवरशिप डाइवर्ट हो जाएगी। और पाकिस्तान सुपर लीग सच कहूं तो टैलेंट और यहाँ पर भी मौजूद है, स्किल यहाँ पर भी मौजूद है, और बॉलिंग क्वालिटी जो है वो पीएसएल में ज़्यादा है। और पीएसएल की एक और ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ कि पीएसएल ने अगर दुनिया भर के लिए भी टैलेंट बड़ा पैदा किया, चाहे वो फिल सॉल्ट हों, टिम डेविड हों, उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जेसन रॉय इवन यहाँ से, मतलब ठीक है पहले वो फेमस ज़रूर थे, बट उभर कर जो सामने आया, जो एक ओरा आया 2019 वर्ल्ड कप तक जेसन रॉय का, वो भी पीएसएल के उस सिस्टम के बाद ही आया। मैं ये नहीं कह रहा कि पीएसएल की वजह उनकी वजह शोहरत बनी, ही वाज ऑलरेडी फेमस बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। सब कहूँ तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश प्रीमियर लीग ने उनको प्रमोट किया, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग ने कैमरन डेलपोर्ट से लेकर फिल साल्ट तक, टिम डेविड तक, ये खिलाड़ी प्रोए हैं, ये खिलाड़ी पॉलिश किए हैं दुनिया भर के लिए। तो ऐसा नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, मैं क्योंकि कश्मीर का पहला स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, और मेरे नज़दीक ना दोनों लीगें मेरे दिल के बहुत करीब है। और ये 2 आंखें, एक आंख बंद करूँगा तभी उतना ही फ़र्क पड़ेगा, दूसरी आंख बंद करूँगा तभी उतना ही फ़र्क पड़ेगा। मतलब क्रिकेट के साथ वो दिलचस्पी ऐसी है, वो मोहब्बत ऐसी है इस फील्ड में, आप लोगों के साथ ये जो परिवार बनाया डॉक्टर स्पोर्ट्स के रूप में, यहाँ पर भी चर्चा पाकिस्तान से लेकर भारत की तमाम क्रिकेट पर होती है, कश्मीर क्रिकेट पर होती है, लोकल डिपार्टमेंट क्रिकेट पर होती है, हर जगह पर होती है, डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल, गलियों से लेकर मेलबर्न के बड़े स्टेडियम तक, हर जगह आपका और मेरा साथ रहता है। वीडियो को कीजिएगा लाइक और शेयर, और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में।